फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक खेती गोबर डाल दिया सब करके कर लेते हैं। लेकिन जो बेचने के लिए उगाया जाता है वो हमारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो वो क्या करेगा कि फर्टिलाइजर ज़्यादा डालेगा ताकि ज़्यादा पैदावार, फर्टिलाइजर तो केमिकल वाले फर्टिलाइजर से ज़मीन में जो डालेंगे वही एब्जॉर्ब होगा तो आपको बॉडी को केमिकल मिलेगा। दूसरा, उसमें हार्मोनल इंजेक्शंस डाल देते हैं। आपने कई बार सुना होगा, टीवी में या अखबार में भी आता है कि कटी हुई लौकी बाजार से लेके आए और फ्रिज में डाला तो अगले दिन साइज बढ़ गया। नॉर्मली जब लोगों को वेट लॉस भी करना होता है तो सबसे पहले फ्रूट, सलाद, इसी सब पे फोकस जाता है कि डाइट को रिप्लेस करें। आप कर रहे हो वेट लॉस करने के लिए, लेकिन वो उसमें चीज़ें ऐसी डाली गई है जो वेट को बढ़ाएंगी, तो उल्टा इफेक्ट शुरू हो जाता है। इसके अलावा पॉलिश का इशू है। गाय भैंस में भी इंजेक्शन लगा दिया जाता है मिल्क के लिए। मतलब ये मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे मुझे लगता है हर फैमिली महीने का कम से कम तो 10-12 हज़ार रुपये खर्च करती है ताकि सेहत अच्छी रहे, लेकिन उल्टा इससे नुकसान है। तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? पानी के लिए तो हमें, लेकिन इसके लिए भी अवेलेबल है कई तरह की चीज़ें। तो बाहर की गंदगी है, पानी से धोने से हमारा धोने का भी क्या तरीका है, टैप वाटर में धोते हैं, वो पानी हम पी नहीं सकते क्योंकि वो गंदा है। हम गंदे पानी से गंदा खाना धोते हैं और मान लेते हैं कि साफ हो गया, कोई ऑप्शन नहीं है ना। हाँ ठीक है। उसके बाद पानी अगर आपके हाथ में, जैसे घर में डस्टिंग किया कुछ किया, हाथ गंदा हो जाता है, हाथ धोने जाओ पानी में तो थोड़ी देर के बाद पानी साफ आता है, लेकिन हाथ में भी गंदा रहता है, तब हम साबुन लगाते हैं क्योंकि पानी की धोने की अपनी एक कैपेसिटी है। उसके बाद जब हम चावल या दाल धोते हैं ना, 2-3 बार धोने के बाद पानी साफ निकलने लगता है तो मान लेते हैं कि साफ हो गया, और बेसिकली साफ होता नहीं है। पानी की निकालने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो साफ ही निकलने लगता है। तो एक्सटर्नल गंदगी है। उसके बाद जो इंजेक्टेड हो, जैसे अगर फ्रूट्स लेने जाओ तो अगर किसान जो उगाता है ना, उसको भी नहीं पता कि खेत में जो वाटरमेलन उगा है उसमें कौन सा लाल निकलेगा, कौन सा मीठा निकलेगा, लेकिन बेचने वाला आपको 100% गारंटी दे देगा कि मीठा ही निकलेगा, क्योंकि उसको पता है उसने रेड कलर का और सैक्रिन का इंजेक्शन लगाया है। सब लोग उसको पता है सारे मीठे ही निकलेंगे। तो साइकोलॉजी, एक उठाएगा तब की मार के देखेगा, दूसरा उठाएगा, फिर तीसरा उठाएगा, वो दे देगा ये ले लो ये अच्छा है। बेचने दो से तो फिर उसको लेकर तो क्या मतलब, जिसको उसने आपको अच्छा नहीं बोल के दिया वो क्या बेचेगा? नहीं, घर लेके जाएगा। बेचना तो उसको सारे हैं। तो यही सब चीज़ें होती है। और इसके अलावा लाइक बैक्टीरिया, वायरस, कितना पानी से धोकर के कोई दूध में थोड़ी सी सड़न है या नॉन वेज उसमें थोड़ी सी सड़न है, बैक्टीरिया पैदा हुआ या कुछ चीज़ें हुआ, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम समझते हैं कि ये बैक्टीरिया हम पकाएंगे उसमें ख़त्म हो जाएगी या फ्रिज में ख़त्म हो जाएगी। आप अपने घर के फ्रिज में कितने दिन रखते हो ये खाना, सब्जी? 4-5 दिन में ख़राब होना शुरू हो जाता है, जबकि कोल्ड चेन वहाँ भी मेंटेन हो रहा है। लेकिन वही चीज़ कोल्ड स्टोरेज में 4-4 महीने रखी जाती है, वहाँ पे ख़राब नहीं होता। उसके ऊपर वो केमिकल स्प्रे किया जाता है जिससे वो ख़राब ना हो। तो वो केमिकल की वजह से वहाँ पे जो बैक्टीरिया भी पैदा होते हैं ना, वो हीट और उससे रेसिस्टेंट हो जाते हैं, ख़त्म ही नहीं होते। आप कितना तो उसको पका लो वो नहीं मरेगा, फ्रिज में रख लो नहीं मरेगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो रही है। जैसे एक नॉर्मल है, अब ये दाल है, आप इसको अभी सूंघ के देखो, दाल लो सूंघ। अभी तो मुझे कुछ नहीं पता लग रहा, मेरे परफ्यूम की स्मेल बहुत है। किसी को भी नहीं पता, आप अपने घर में जाकर करना, आप सूंघ के देखो। पहले अरहर की दाल पड़ोसी के घर में भी बनती थी ना तो खुशबू आती थी, अभी आपको नाक में सटाने से भी खुशबू नहीं आ रही। हल्की हल्की सी एकदम जो आप सूंघ के देखो, जो फर्स्ट टाइम देखो, खट्टापन जो आता है ना। हाँ नहीं आप देखो अभी आप देखते जाओ बस। यही दाल है वो, कोई सी चेंज नहीं है अभी देखो। अरे आँख पे पट्टी बांध दी जाए तो पहचान भी नहीं पाओगे कौन सी दाल है। मैंने इसको ये दाल को ऐसी चीज इसमें डाल दूँगी, शॉप से आया है अभी इसकी दाल। ये जो हमारा प्योरीफायर है, ये जैसे ये अभी रेड लाइट जल रहा है तो ये इसको एक बार टच कर देंगे ये ऑन हो जाएगा। इसमें कुछ तो प्रीसेट मोड हैं, जैसे ये है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए, ये है पल्स एंड लेंटिल्स के लिए, देन ये है मीट के लिए, फिश के लिए, और ये कटलरी के लिए। या फिर आप अपने चॉइस से भी टाइमर सेट कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 मिनट के प्रीसेट टाइमर से। लेकिन मुझे अगर जैसे मेरे को दाल भुनना है तो मैं जो फर्स्ट ये 7 मिनट्स का ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का है, एक बार और कर लिया तो ये आ गया फूड ग्रेन्स पे, और इसमें ये लगा हुआ है, ये इसका दूसरा ये लगा दिया, और ये इसमें मैं डाल दूँ। ये सब मर्ज करके डाल देना, बस इतना ही करना। इसमें रोडियम, टेलिनियम और प्लैटिनम की प्लेट्स होती हैं।
ये मार्केट में इसका सस्ता वेरिएंट भी मिल सकता है, लेकिन उसमें प्लेट्स चेंज करने की जो मेन प्राइस ही उन प्लेट्स का है, जो ये एनायन और हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करती है। इसके अब 15 ईयर्स का वारंटी, मतलब लाइफ टाइम वारंटी है। 15 ईयर्स का अपने इसका वारंटी बना, 15 ईयर्स तक इसके ऊपर कोई, जैसे आरओ में होता है ना कि हर साल फिल्टर चेंज कराओ, इसमें कोई मेंटेनेंस का कॉस्ट ही नहीं है। 15 ईयर्स तक कोई खर्चा नहीं करना। झाड़ मिलेगा, देखते रहो। ये इसका वैक्स निकल रहा है। सारी चीज़ें जो भी आप देखने के बाद जब दाल निकालेंगे ना, उसको पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या निकला है। तो पॉलिश करके वैक्स, यूरिया, नॉर्मली दाल में और यूरिया डाला जाता है। जब आपने देखा होगा पुराने टाइम में ना, जब वो उसमें पतीले में बनाई जाती थी ना दाल, तो झाग निकलता था, और वो उसको ऐसे करके पानी हटा देते थे अभी भी ऊपर निकल से। अभी भी नहीं, लेकिन तब तो कुकर में पकता है, वो निकल ही नहीं पाता। और उसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है केवल, क्योंकि वो केवल पानी निकलता है, इससे पूरा निकलता है। आप इसको 4 बार वॉश करके साफ पानी जिसे हम लगता है ना उसके बाद बना लेते हैं, उसके बाद भी अगर आप वॉश करोगे ना तो wash करके सेम, दाल डालोगे तो same। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको कई वीडियो मिलेगी इसी तरह मैंने वॉश करके, मेरे घर में सबके घर में हमारे यूज होता है। आप समझोगे खाने का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। इवन फ्रूट्स, जो आप अगर डेली यूज में फ्रूट्स खाते हैं ना घर में, घर से खरीदते हो वहीं से खरीदते के लगा, एक दिन इसमें वॉश करके फिर खाइए। टेस्ट से ही आपको फर्क पता है। बाकी घर के सदस्यों को नहीं बताइए, वो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे। इतना डिफरेंस आएगा कि वो पूछने को मजबूर हो जाएंगे कि आज फ्रूट कौन से शॉप से लाए हो ऑर्गेनिक लाए हो क्या, फिर उनके मुँह से खुद ही निकले। चीज़ें हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते थे। लाइक एक बहुत छोटी सी चीज़ है टूथपेस्ट, हर घर में यूज होता है, सुबह सुबह हम सबसे पहले यूज करते हैं। उसके बारे में वो सारी चीज़ें मीडिया में एडवर्टाइज की जा रही हैं जो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो उसका मेन है वो चीज़, आप टूथपेस्ट जब ब्रश करते हैं, उस हर टूथपेस्ट पे एक चीज़ वार्निंग लिखी रहती है कि 6 साल से कम के बच्चे एडल्ट के सुपरविजन में यूज़ करें और 30 साइज यूज़ करें। सुपरविजन के आप खड़े रह के देखते रहोगे ना, मुँह पकड़ के थोड़ी खड़े रहोगे कि नमक निकलना होगा, निकल लेगा वो। अब ऐसा इसमें क्या हो सकता है कि मुंह में गया तो हार्मफुल नहीं है, पेट में गया तो हार्मफुल है? ऐसा कौन सा केमिकल हो सकता है? केमिकल का तो जांच होता है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। कोई भी चीज़, जैसे कोई भी क्रीम होता है, कोई भी क्रीम, बोरोप्लस, बोरोलिन, कुछ भी आप लगाते हो ना, तो आप उसको जब मिक्स करते हैं तो वो स्किन में आपके एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको मिक्स करके देखिए, आप भी देखिए। इसको क्या करना है, मर्ज करना है? हाँ, फुल फुल देखो आप होता है कि नहीं वो, आप देखिए क्रीम की तरह हो गया ना। अब ये कोई भी ब्रांड का टूथपेस्ट हो, या आपके हिसाब से दुनिया का जो सबसे अच्छा ब्रांड हो ना, वो टूथपेस्ट लेकर के यही सेम चीज़ अपने घर पे जाके करके देखें। अगर बच्चे ने निकल लिया तो वो हाथों में जाके चिपक जाता है, ना तो वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, ना ही वो चिपकने के बाद निकलेगा। तो जब आप करोगे ना उसको तुरंत लेकिन वॉश कर लेना। जब दूसरा इसको आप लगा के बैठे रहो कुछ नहीं होगा, आप घर जाओगे तब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो ना, तो कॉलगेट या पेप्सोडेंट कोई भी लगा करके 10 मिनट छोड़ देना बस। उसके बाद जब आप हटाओगे ना, स्किन आपका ऐसे रेड हो जाएगा जैसे चल जाएगा। ये तो मैंने फर्स्ट टाइम ही सुना है। करके देख लेना, घर पे कोई ना कोई टूथपेस्ट तो होगा ही, करूंगी try। चाहे वो हर्बल हो, पतंजलि हो, कोई भी हो, हाँ नहीं, मोटी देख रही है, कोई भी हो कोई भी हो उसी करके को ही देख, ट्राई करूंगी सबसे पहले। कोई भी हो करके देख। क्योंकि जो चीज़ें, जो जैसे फ्लोराइड पॉपुलर हो गया कि नहीं होना चाहिए टूथपेस्ट में, तो फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट तो बहुत सारी कंपनी ने बना दी, ये भी बना दी। लेकिन बहुत सारे ऐसे डीप रिसर्च होते हैं जो हर कंपनी नहीं करती है। क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या नुकसान, ये कहाँ तक जाके कर सकता है। 2 मिनट बचाओ। ये एक पाव दाम थी ना, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे आप फूड एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं, तो आप हेयर ऑयल के फायदे तो जानते हैं, हेयर ऑयल के नुकसान पता है आपको? हेयर ऑयल के बहुत सारे नुकसान भी हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सबसे पहला कि हेयर ऑयल में जो चिपचिपाहट होती है वो होता है उसमें पैराफिन वैक्स की वजह से। और कोई भी ऑयल खा लो पैराफिन वैक्स उसमें होता है, उसका जो बेस है वही होता है। वो आपके जो यहाँ पे स्कैल्प में जो छेद होते हैं उसको क्लॉगिंग करता है। हम नॉर्मली ज़्यादातर लोग हेयर ऑयल लगाते हैं ताकि बाल झड़े नहीं, बाल झड़ने का सबसे बड़ा कारण ही हेयर ऑयल।
इसीलिए बहुत सारी महिलाएं तो चलो चिपकू लगेगा इसकी वजह से लोग बाहर नहीं जाते, लेकिन हेयर ऑयल के बारे में जो जानता है वो यही बोलेगा कि बाल हेयर ऑयल लगाने के बाद आपको सिर कवर करके रखना है, क्योंकि धूल मिट्टी जो भी रहेगी वो हाँ, चिपकेगी। चिपक बालों की कैराटिन लेयर भी खराब कर देता है ऑयल में, उससे धूल मिट्टी पॉल्यूशन चिपकने की वजह से। हमने ऑयल भी ऐसा बनाया है जो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं, 100% जीरो स्टिकी, उसमें पैराफिन वैक्स ही नहीं। आपने सैनिटरी पैड्स यूज़ किए होंगे, ये मैंने यूज़ किया, अच्छे हैं। ये अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पता ही नहीं होगा कि सैनिटरी पैड कैसे, आपने कभी गूगल नहीं किया तो आपको किसी ने दिखा दिया, आप समझ गए। सैनिटरी पैड हमारे देश में जैसा सैनिटरी पैड होना चाहिए कोई और ब्रांड बनाता ही नहीं। यूनिसेफ है, यूनिसेफ ने गाइडलाइंस दी हुई है अपने वेबसाइट पे सैनिटरी पैड कैसा होना चाहिए। इवन जो आउटर पैकिंग होती है ना वो भी प्लास्टिक का होने पे बैन है। तो हमारे देश में क्या किया, फटाफट सैनिटरी पैड को हेल्थ कैटेगरी से हटा के लाइफस्टाइल कैटेगरी में डाल दिया ताकि वो रूल ना मानना। हो गया, देखो कितनी गंदगी निकल रही है। ये देखो, ये आप अपनी फैमिली को, बच्चों को ये खिलाओगे? खिलाते हैं, लेकिन हम खिलाते हैं मजबूरी में, क्योंकि पता नहीं है। अभी ये हटा दो पानी, अभी ये जो दाल है ना, ये पानी हटा करके एक बार लेके आ जाओ। ये पानी खाली पानी हटा दो बस। वॉशिंग मशीन में डाल दो ना सीधा ऊपर। तो ये सब वो देखना अब कभी गाँव में अरहर की नेचुरल खुशबू पता है आपको कैसी होती है? अभी इसको सुन के देखिए। मेरे को बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रही है, हल्की सी आ रही है। नहीं अब आ रही है, अब अरहर का स्मेल आ रहा है। अब आ रही है। इसमें हल्का हल्का आता है, थोड़ा तेज होगा। इसमें बेसिकली इसका रीजन यही है कि इसके अंदर जो केमिकल एब्जॉर्ब होते हैं तो अंदर तक गए, बाहर से तो साफ कर देता है, बाहर से तो थोड़ा बहुत यूरिया, लेकिन जो यूरिया अंदर गया होता है ना मेन, जो ये झाग के तौर पे निकलता है, जो आर्टिफिशियल मिल्क बनाते हैं ना वो भी यूरिया से ही बनाते हैं, तो वो भी निकाल देता है। तो 100% जो लोगों का यूरिक एसिड अभी बढ़ रहा है ना, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलते दाल खाना बंद करो। लीवर की और यूरिक एसिड बढ़ने की थोड़ी देर सुबह सो करके उठने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीधे होकर के चल नहीं पाते 10-15 मिनट, पैरों में तकलीफ होती है, उसके बाद थोड़ा बहुत चलते फिरते तो नॉर्मल हो जाए। वो सारी प्रॉब्लम निकाल के दालों में यूरिया बहुत ज़्यादा